तो यहां पे अब क्या होगा, जैसे ही आप हटाते हैं ये इनपुट और इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर दिया और इसको भी 1 कर दिया, तो अब दोनों के इनपुट्स जो है क्या है, करंट इनपुट पर प्लस प्रीवियस आउटपुट, करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, दैट इज 1 1। तो 1 1 पे दोनों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जीरो दे दें। तो अगर ये वाला पहले जीरो हो जाता, अगर ए पहले जीरो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो बी का आउटपुट क्या होगा। जी जी, कोई कोई पूछना चाह रहा है? हेलो। अच्छा, अगर ए जो है पहले सेचुरेट होता है और ए का आउटपुट जीरो हो जाता है, तो बी का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, यहां पे जीरो आ जाएगा और जीरो और 1 पे वो फिर आपको क्या देगा, 1 देगा। लेकिन अगर बी पहले सेचुरेट हो जाता है, ठीक है, और आपको जीरो दे देता है, तो फिर यहां पे आपके पास जीरो और 1 आएगा और ये आपको फिर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि ए पहले रेस जीतता है या बी पहले रेस जीतता है, किसका आउटपुट पहले जीरो होगा। तो जिसका भी आउटपुट पहले जीरो हो जाए, दूसरे गेट का आउटपुट फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम इसको दे देते हैं कि स्टेरिक वी डोंट नो अबाउट दी आउटपुट, के इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ए का अगर पहले सेचुरेट करता है तो 0 1 होगा, अगर बी पहले सेचुरेट करता है तो 1 0 होगा। ठीक है, तो वी डोंट नो अबाउट द आउटपुट फॉर दिस स्टेट, दैट इज व्हाई दैट 0 0 is forbidden for NAND gate, NAND latch, and 1 1 is forbidden for NOR latch। ठीक है जी, समझ आ गई है NAND latch और NOR latch की। यस सर। सर अब जा, जी जी, सर ये 0 0 पर 0 0 किस तरह देता है, ये 1 1 नहीं देगा। 0 0 पे 1 1 ही दे रहा है, यहाँ पे सर आप ये देखें। टेबल में दे। अच्छा अच्छा, सॉरी, टेबल में मैंने गलत किया इसको, ये जो है आपके पास 1 1 दिखा, सॉरी, 1 1 है, ठीक है। अच्छा जी, और भी क्वेश्चन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हम जाते हैं किसकी तरफ, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप की तरफ। ये आपको पता है कि यहां से स्टार्ट करते हैं, क्लॉक्ड आरएस। अच्छा जी, आपको पता है कि ये जो आपके पास मेमोरी यूनिट्स होते हैं जितने भी कंप्यूटर में, वो सारे एक कॉमन बस के साथ कनेक्टेड होते हैं, कॉमन डेटा बस होती है जो कि सारे मेमोरी यूनिट्स को क्या करते हैं, उसके थ्रू आप माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है विद दी मेमोरी यूनिट्स थ्रू अ कॉमन डेटा बस। ठीक है, अब किस मेमोरी यूनिट ने जो है डेटा बस से डेटा को उठाना है, किस टाइम इंस्टेंट पे वो एक्टिव होगा, किस टाइम इंस्टेंट पे वो एक्टिव नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं जिसमें एक क्लॉक पल्स की पिन आती है जो कि आपको आउटपुट देता है जब वो पिन हाई हो, सॉरी, इनपुट को वो रिसीव करता है जो जब वो पिन हाई हो। जैसे ही वो पिन लो होती है, वो आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें नॉर लैच की, ठीक है, तो नॉर लैच पे जैसे ही आपके इनपुट चेंज होते हैं, इसका आउटपुट भी आपके पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस पे और कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, आप एक कह सकते हैं कि ये एक इनेबल पिन हम इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, कि यहां पे हम क्या कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, एक कंट्रोल लगा देते हैं बिटवीन द इनपुट ऑफ दिस लैच एंड द डेटा बस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज आर ऑफ द लैच, दिस इज एस ऑफ द लैच। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्विच लगा रहे हैं। हमने क्या कहा था कि ये नैंड गेट जो है, वी कैन यूज इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, क्योंकि नैंड गेट की ये प्रॉपर्टी है कि ये आपको 1 एंड एक्स पे क्या देता है, एक्स देता है जो इनपुट है, और 0 एंड एक्स पे ये क्या देता है, 0 देता है, ब्लॉक करता है एक्स को।
एक्स को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। यहाँ पे जब ये 1 हो, फिर एक्स अगर 0 है तो आउटपुट 0 होगा, एक्स अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस नैंड गेट को एज अ स्विच यूज करते हैं, ठीक है। और इस स्विच को हम नाम देते हैं क्लॉक पल्स का, ठीक है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है। तो अगर ये क्लॉक पल्स जो है, ये सीपी, अगर ये सीपी आपके पास 1 है तो यहाँ पे आर और एस अपीयर होगा। अगर ये सीपी आपके पास 0 है तो यहाँ पे आर और एस की चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक्सटर्नल आर और एस की, यहाँ पे 0 0 ही आएगी। और 0 0 का मतलब क्या है, 0 0 का मतलब ये है इन नॉलेज कि आप प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस स्टेट को आप मेंटेन रख रहे हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी आरएस फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन को समझते हैं यूजिंग दी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें रिलेशन देता है बिटवीन दी आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट एंड न्यू आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, इसके जो आउटपुट है उसको हम अब टाइम के साथ लिंक करते हैं, क्यू ऑफ टी, क्यू प्राइम ऑफ टी, ठीक है। सो ये क्या है, ये एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि प्रेजेंट, बल्कि यहाँ पे इसको नहीं रिलेट करते, इसको टेबल में करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा सही समझ आएगा। टेबल में हम आते हैं, टेबल में हमारे पास क्या होता है, एक दो कॉलम होंगे जिस तरह आपके पास उसमें था, ट्रुथ टेबल में था, लेकिन यहाँ पे अलोंग विद द इनपुट्स आर और एस, जो हमारे पास इनपुट थे एस और आर, एस आर इनपुट्स थे, ठीक है। और क्यू टी आपके पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम या प्रेजेंट इनपुट जो है। और क्यू टी प्लस वन क्या है, ये न्यू, सॉरी, क्यू टी इज प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंड क्यू टी प्लस वन इज द न्यू आउटपुट, ठीक है, जो कि इसके प्रोसेसिंग के बाद आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए कम्बिनेशंस बनाते हैं, जो कि टोटल 8 कम्बिनेशंस बनेंगी। ठीक है, लेकिन ये टेबल तब एक्टिव होगा जब आपके पास इसकी क्लॉक पल्स क्या होगी, 1 होगी। क्लॉक पल्स 0 है तो चाहे आर और एस पे कुछ भी हो, यहाँ पे 0 0 आएगा, और 0 0 पे आपको पता है कि ये अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास प्रीवियस आउटपुट 0 है और एस आर पिन दोनों 0 0 है, तो न्यू आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। प्रीवियस आउटपुट 0 है, लेकिन हम रीसेट ऑपरेशन पे जा रहे हैं, तो रीसेट ऑपरेशन पे भी क्यू टी जो है वो आपके पास क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह सेट ऑपरेशन में 1 होगा, ठीक है। और ये जो है, ये इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट स्टेट है 1 1 की, फॉरबिडन स्टेट है। तो हम क्या कर देते हैं, हम कहते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि इस स्टेट को हमने इनपुट पे अप्लाई ही नहीं करना, ये फॉरबिडन स्टेट है। क्यों फॉरबिडन है उसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्यू टी। अगर यहाँ पे एस आर दोनों 0 0 है तो क्यू टी आपके पास, और प्रीवियस आउटपुट इसका क्या है, 1 है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, रीसेट ऑपरेशन है, तो अगर इसका आउटपुट 1 है तो ये उसको 0 कर देगा। अगर सेट ऑपरेशन है तो सेट ऑपरेशन पे ये 1 कर देगा। अगेन यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट स्टेट है, या हम इसको कह देते हैं डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टेबल है, जो कि रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन आउटपुट, न्यू आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम फ्लिप फ्लॉप की जो फंक्शन है उसको इन द फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो ऑपरेशन है फ्लिप फ्लॉप की, आर एस क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप की, इसके इसके फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय बुलियन फंक्शन, ठीक है। और उस बुलियन फंक्शन को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर दिस आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर्नल मैप लेंगे और कर्नल मैप के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बल्कि हम पहले ले लेते हैं इसका जो आपके पास क्यू ऑफ टी प्लस वन है। क्यू ऑफ टी प्लस वन इज इक्वल टू
summation of minterm 2, minterm 4, minterm 6। ठीक है, और इसमें दो डोंट केयर्स हैं, एक 3 पे है और एक 7 पे है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यू टी, क्यू प्राइम ऑफ टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यू ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे एस प्राइम, एस प्राइम आर, एस आर, और एस आर प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन पे आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, सो 2 इज 1, 3 इज डोंट केयर, ठीक है, 4 इज 1, ठीक है, और 6 इज 1 एंड 7 इज डोंट केयर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका कर्नॉफ मैप आ गया, जिसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ये 4 का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास 2 का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यू टी आपके पास आएगा, जो कि क्यू टी प्लस 1 है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आउटपुट जो न्यू स्टेट है, दैट इज इक्वल टू, सो बड़े ब्लॉक से आपके पास कॉमन एस आ रहा है, प्लस छोटे वाले ब्लॉक से आपके पास आ रहा है, कॉलम में क्या कॉमन है, रो रो जो है दोनों की क्यू टी है, और कॉलम में कॉमन जो है वो आर प्राइम है। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट का पता है, एस आर जो है ये दोनों इनपुट्स हैं, इनका पता है, तो आप न्यू आउटपुट जो है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपको दिया हो कि लेट से एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0, एंड प्रेजेंट जो स्टेट है क्यू ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 1, तो व्हाट विल बी द न्यू आउटपुट क्यू ऑफ टी प्लस 1। न्यू आउटपुट क्या होगा, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो अगर इसमें आप एस को 0 कर दें, प्लस प्रीवियस स्टेट क्या है 1 है, क्यू टी इसको 1 कर दें, आर क्या है 0 है, तो 0 प्राइम ले लें, तो आपके पास क्या